आचार्य जी, मुझे दिखाई पड़ता है कि मेरे ही दिमाग में कई तरह के बंधन हैं और आज़ादी के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो मैं कर नहीं पाती हूँ। और मैं कोशिश भी करती हूँ आज़ाद होने की, तो मेरे ही आसपास के लोग मेरी मदद नहीं करते और मुझे ताने मारते बंधनों हैं। में बने रहो तो भी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे जेल में एक कैदी हो, उसको वहाँ क्या मज़े कराते हैं? जेल में अगर पड़े हो तो भी क्या करनी पड़ती है? बहुत गति करनी पड़ती है। हम्म। जो भी हो वहाँ पे काम कराते हैं तो मेहनत तो वहाँ भी कराते हैं, ऐसा तो नहीं कि वहाँ छोड़ देते हैं जाओ सो। और फिर एक मेहनत हो सकती है जेल तोड़कर भागने की। अध्यात्म कहता है मेहनत तो कर ही रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि अगर साहस नहीं दिखा रहे मुक्त होने का तो जेल के भीतर बड़ा आराम पा रहे हो। जिंदगी तो खराब कर ही रहे हो जेल के भीतर भी। तो क्यों ना साहस दिखा करके मेहनत कर लो और दीवार तोड़ दो कि सुरंग खोद लो, जो भी करना कर लो, निकल जाओ बाहर एक बार। और जो भी काम देखो तुम ये करोगे मुक्ति के लिए, जेल वालों की नजर में तो अपराधी होगा या नहीं होगा? मुक्ति का जो भी तुम काम करोगे वो जेल वालों की नजर में तो गुनाह ही होगा। तो उसका तुम अगर ये कहोगे कि दुनिया बुरा मानती है, समाज कहता है पाप कर दिया, तो मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। तुम्हारी समझदारी हो तो खुद समझ जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक गाना है, बड़ा मस्त गाना है, वो यही है जेल से भागने का। कौन किसी को रोक सका, सयाद तो एक दीवाना है, तोड़ के पिंजरा एक न एक दिन पंछी को उड़ जाना है। उसमें सारा काम ही यही चल रहा है, जेल से भागने की तैयारी चल रही है। और जब वो निकलता है, कहते निकला शेर हाके से बरसो राम धड़ाके से। कहते जब वो निकलने वाला होता है, आवाज़ कर रहा होता है, तो उसकी मदद करने के लिए जैसे बारिश भी होने लगती है कि आवाज़ ना पता चले। फिर भी जब वो भागता है तो देख ही लेते हैं भाग रहा है, उसको गोली वोली मारते हैं पीछे से, पर भाग जाता है किसी तरीके से। मेरे ख्याल से कालिया फिल्म का है, अमिताभ बच्चन पर इसका पिक्चराइजेशन है। गाना मस्त है। ये है आपके प्रश्न का उत्तर कि प्रकृति के भीतर गति करना और प्रकृति से छूटने के लिए गति करना, इनमें अंतर क्या है? आचार्य जी, आप कहते हैं कि कर्तव्य बताया नहीं जा सकता, पर गीता में कृष्ण अर्जुन को लगातार कह रहे हैं कि युद्ध करो, युद्ध करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। अर्जुन के युद्ध करने या ना करने से सिर्फ अर्जुन का हानि लाभ होता होता तो कृष्ण भी अर्जुन को बहुत जोर नहीं लगाते, इतना धक्का नहीं देते। ये बिल्कुल एक सिद्धांत है कि शिष्य की मुक्ति के लिए आवश्यक है कि उसे उसका कर्तव्य स्वयं निर्धारित करने दिया जाए। गुरु का काम है रोशनी डालना, जहाँ अंधेरा है उसको प्रकाशित कर देना। अब जब प्रकाश हो गया है, दिखने लग गया है कहाँ क्या रखा है, किधर क्या रास्ता है, तो किधर जाना है, कैसे जाना है, ये सब देखना शिष्य का काम होता है। गुरु का काम होता है प्रकाश, मैंने प्रकाशित कर दिया, अब आगे का तुम देखो। लेकिन अभी अर्जुन की जो हालत है उसमें अगर वो कुछ उल्टा पुल्टा कर लेता है तो उसका असर पड़ना है बहुत ज़्यादा लोगों पर। इसलिए कृष्ण को इतना हठ और इतना आग्रह और इतना प्रयत्न करना पड़ रहा है, नहीं तो आमतौर पर उसकी कोई आवश्यकता होती नहीं है विशेष। अगर स्थिति ऐसी हो रही है ना आपकी कि किसी और को आके आपको बताना ही पड़ जाए बिल्कुल ज़मीनी तौर पे कि क्या करो क्या ना करो, तो ये इमरजेंसी का लक्षण है। कोई भी आपका शुभचिंतक कभी भी आपके ऊपर इतना अधिकार नहीं रखना चाहेगा कि वो आपको आपका कर्तव्य पथ ही बताए। वो एक तरह का माइक्रो मैनेजमेंट हो जाता है। सामने वाला अगर आपका शुभचिंतक है तो उतना नहीं करना चाहेगा। हाँ, अब उसको दिखने ही लगे कि अगर उसने बताया नहीं तो आप जाके सीधे गड्ढे में गिरोगे, तो फिर वो हो सकता है कि एक बारगी आपको रोक दे, बता दे। अर्जुन को भी अर्जुन के जीवन के अन्य चौराहों पर थोड़े ही कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था।
पर अभी स्थिति कुछ ज़्यादा विकट है, विकराल है, और उसका प्रभाव बहुतों पर पड़ना है। इसलिए इतना स्पष्ट करके बताना पड़ रहा है कि लड़ ही जाओ। वेदांत कहता है जानो, जानने पर जोर है। और आगे की बात ये कही जाती है कि एक बार जान गए तो ये भी जान जाओगे कि करना क्या है। वो कहता है अभी स्थिति क्या है, तथ्य क्या है, यथार्थ क्या है, संसार और मन क्या है, ये जानो। एक बार ये समझ गए तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आगे करना क्या है। तो वेदांत में ये आमतौर पर होता नहीं है कि किसी भौतिक समस्या का, विशिष्ट प्रकार की समस्या का कोई विशेष पर्टिकुलर समाधान बताया जाए ना। बताने वाले का आनंद भी इसी में है कि आपको कम से कम बताना पड़े, या आपको इस तरह से बता दिया जाए कि आगे आपकी पूछने की ज़रूरत कम हो जाए। समझ रहे हो? जो आपको बता रहा है वो चाहता है कि कुछ इस तरह से बता दे कि आगे बहुत पूछना ही ना पड़े आपको। उदाहरण के लिए, अब वो वहाँ कैद में था, जिसको आप वेदांत में गुरु कहेंगे। उसका काम ये नहीं है बताना कि किस तरह का हवलदार अंदर आएगा तो पीछे से उसको ऐसे पकड़ लेना और फिर उसको गिरा के उसकी बंदूक छीन लेना और फिर बंदूक से कैसे अपनी बेड़ियाँ तोड़ लेना, और फिर कैसे वो उससे तार से लटक करके भाग जाना। गुरु का काम ये नहीं होगा। गुरु का क्या काम होगा? उसको बताना कि तुम बंधन में हो और ये तुम्हारी नियति नहीं है। उसके भीतर मुक्ति के लिए एक गहरी चेतना और गहरी अभीप्सा पैदा कर देना, ये गुरु का काम है। अब वो कैसे करना है ये तू जान पट्टे, तू जवान आदमी है। गुरु सोचो कोई आया हो वहाँ पे, कोई ऋषि हो, और वहीं उसको बुलाया गया। आप जेलों में ही बुलाते हैं प्रवचन देने, उसने आकर के, अब वो बेचारा इन चीज़ों का थोड़ी माहिर है कि बता पाएगा कि जेल तोड़ के भागने के तरीके क्या होते हैं। इसमें उसकी कोई विशेषज्ञता है ही नहीं। हाँ, वो तुम्हारे भीतर एक भूचाल पैदा कर सकता है, ये उसका काम है। आगे का तुमको देखना है। अजीब नहीं लगता इस गाने में कि एक बूढ़ा ऋषि है, वो अमिताभ बच्चन को अपने कंधे पे बिठा करके जेल से बाहर भाग रहा है। कि गुरु हैं तो मुक्ति दिलाना गुरु का काम है ना। तो ऋषि वशिष्ठ अंदर गए हैं, हाँ, अमिताभ भाई को गोदी में उठाया है और फिर कह रहे हैं अब मैं शिष्य को मुक्ति दिलाने के लिए ले जा रहा हूं। अच्छा नहीं लगेगा ना? कौन किसी को बांध सका सही याद, तो एक दीवाना है। तोड़ के पिंजरा एक ना एक दिन पंछी को उड़ जाना है। अंगड़ाई लेकर के जागी है नौजवानी, अंगड़ाई लेकर के जागी है नौजवानी। सपने नए हैं और जंजीर है पुरानी, सपने नए हैं और जंजीर है पुरानी। पहरेदार पाके से परशुराम धड़ाके से, पहरेदार पाके से परशुराम धड़ाके से। होशियार भाई सब होशियार, होशियार भाई सब होशियार। रात अंधेरी रुत बरखा और गाफिल सारा जमाना है। तोड़ के पिंजरा एक ना एक दिन पंछी को उड़ जाना है। कौन किसी को बांध सका सही याद, तो एक दीवाना है। तोड़ के पिंजरा एक ना एक दिन पंछी
को